नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अमन कुमार और आप देख रहे हैं मगध लाइव। त्रेता युग से लेके द्वापर युग तक और उस वक्त से लेकर आज तक त्रेता युग में माँ सीता ने और द्वापर युग में द्रौपदी ने ये व्रत को किया था। और रामायण के कथा के अनुसार ये व्रत अ, रावण को मारने के बाद राम जी, मैया सीता और लक्ष्मण जी जब वापस अयोध्या को आए थे तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी को माँ सीता ने एक व्रत रखा था। उस व्रत का नाम है छठ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। छठ बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, बहुत ही अहम त्यौहार है। वही छठ के बारे में बात कर रहे हैं जिसके लिए हम माँ से माई पे आ जाते हैं, जिसके लिए ट्रेनों की आवाज़ हमारी कानों में गूंजती जाती है और जिसके लिए हम अपने गली और घर से आते हुए आवाज़ के पुकारों को हम अपने कानों से सुन पाते हैं। हम वही छठ के बारे में बात कर रहे हैं। आज मगध लाइव की कवरेज सीधे बिहार के फतेहपुर प्रखंड से आया है और इस छठ के महिमा को हम क्या ही बोल सकते हैं। जब आप कहीं दूर रहें और जिस समय आपके घर में छठ ना हो तो वो फीलिंग्स को आप शब्दों में बयान नहीं कर पाते हैं। और जिस प्रकार से आपकी आंखों में आंसू आती है, ये दर्शाता है कि ये भावनात्मक जुड़ाव है इस व्रत से। किस प्रकार से बिहार के लोगों का भावनात्मक जुड़ाव है, ये दृश्य हमें दर्शाती है। और इसी प्रकार से जब हम 4 दिन का ये व्रत प्रारंभ होता है। खरना, नहाए खाए के बाद खरना, उसके बाद संध्या अर्घ, उसके बाद प्रातः बेला का अर्घ। इस समय से जो घर का इन्वायरमेंट होता है, माहौल होता है, वो इतना खुशनुमा होता है जिन्हें आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं और जिन्हें आप सिर्फ अपने घर में आकर महसूस कर सकते हैं। और जिस प्रकार के यहाँ से आप देख पा रहे हैं, हम अपने कैमरामैन से अनुरोध करेंगे कि जितने भी छठ व्रती हैं उन्हें दिखाएं, तो आप देख पा रहे होंगे कि कितनी आस्था और ये महापर्व के साथ साथ जो लोग आते हैं अपने कामों को छोड़कर। अब तो यहाँ तक माना क्या जाता है, वास्तविक घटना पे आधारित ये चीज़ें हैं कि जब भी एक बिहारी को अगर आप काम पे हो और छठ के समय अगर छुट्टी ना दे रहे हो तो उस वक्त वो बिहारी वो काम को छोड़कर सीधे अपने आवास की ओर लौटता है और छठ मनाता है। तो ये जो घटना है, कितना बड़ा महत्वपूर्ण घटना है एक बिहारी के लिए। और आजकल हम बिहारी नहीं बोल सकते हैं, सारे पूरे भारत में इस त्यौहार को मनाया जाता है। अभी आप देख सकते हैं कि संध्या का वक्त, और सभी अपने मनोकामनाएं इच्छा लेकर के अर्घ को देती हैं और छठी मैया इनके मनोकामनाओं को पूर्ण भी करती हैं। और आप एक तरह से कह सकते हैं कि हर्षो उल्लास का त्यौहार है। जब भी आप पूर्ण रूप से खुश होते हैं तो छठ माह का त्यौहार मनाया जाता है। और दिवाली के बाद से ये एक बिहारी के लिए एडमिट कार्ड की तरह होता है कि जैसे ही बिहारी दिवाली मन जाता है, उसके बाद छठ के लिए जो होड़ लगती है वो एक बिहारी ही जानता है। और आप रेलवे स्टेशन पे चले जाइए, आप बस स्टेशन पे चले जाइए, बस स्टॉपेज पे चले जाइए, आप जहाँ भी देखेंगे तो भीड़ का तांता लगा होगा। और सीधे चलते हैं ग्राउंड पे और देखते हैं, ग्राउंड पे है ही, देखते हैं और लोगों से बात करते हैं जिनसे हम जानेंगे कि उनके लिए छठ त्यौहार कितना महत्व रखता है और कैसा लगता है। जी, नाम क्या है आपका? मुस्कान। आपके लिए छठ त्यौहार कितना महत्व रखता है और कैसा फीलिंग्स आता है जब आप छठ त्यौहार मनाती हैं अपने घरों में? साल का सबसे अच्छा ये पर्व हमारे लिए छठ पूजा है, हम बिहारियों के लिए, क्योंकि इस पर्व में हम सारे परिवार एक साथ इकट्ठा होते हैं। हम लोग बहुत मस्ती करते हैं, बात करते हैं, साथ में जाते हैं अर्घ देने, सूर्य देव की पूजा करते हैं। बहुत अच्छा लगता है ये त्यौहार हम लोग सभी को। साथ में पटाखा फोड़ते हैं, मस्ती करते हैं, बात करते हैं, हमारे सारे पिछले यादें
ताज़े हो जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत बात कही इस बच्ची ने कि हमारी पिछली यादें ताज़ी हो जाती है जब हम छठ त्योहार को मनाते हैं, एक परिवार के साथ इकट्ठा होते हैं। एक अवसर होता है हमारे लिए एक परिवार के साथ मिलजुल के एक त्योहार मनाने को। और ये छठ एक शादी से कम नहीं होता, जिस प्रकार की इसमें हर प्रक्रियाएं हैं और 3-4 दिन का व्रत है, तो बहुत ही खूबसूरत त्योहार है। और आप इस त्योहार के इमोशन को, फीलिंग्स को आप शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे। और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। आइए, यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम जिनसे बात करेंगे। जी, नाम क्या हुआ आपका? जी, मेरा नाम संतोष हुआ। जी, तो आप बताइए कि कभी ऐसा अवसर हुआ होगा या कभी ऐसा हुआ होगा जब आप छठ पूजा के दौरान घर से कहीं बाहर रहे होंगे, तो उस समय कैसा लगता है आपको? किस प्रकार की फीलिंग्स रहती है? ये तो ऐसा प्रश्न है कि इसको शब्दों में बयाँ करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप जानते हैं छठ खास करके बिहारियों लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है, क्योंकि इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। जब श्री राम और सीता जब वनवास में थे, उस समय छठ की जो शुरुआत सीता के द्वारा किया गया, वो हमारे ही बिहार जिला के मुंगेर से स्टार्ट हुआ। और हमारे पूरे बिहार वासियों के दिल में इस पर्व का बरसों से इंतज़ार रहता है। और ये आप जो क्वेश्चन किए, जो पर इसका उत्तर देना मुझे बहुत ही असहज लगता है कि इस ऐसे महापर्व, पावन पर्व पे अब बिहार में हम ना हो, तो इसकी दुख का पीड़ा हम बयां करना शब्दों में बहुत ही मुश्किल है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार का इमोशन होता है हर एक बिहारी पे, जो अगर नहीं आ पाए, शब्द में बयान नहीं कर सकते, जैसा कि हमने पहले कहा है। और आप देख सकते हैं, हम अपने कैमरामैन से अनुरोध करेंगे कि सभी जितने भी घाट पे लोग आए हैं उन्हें दिखाएं किस प्रकार की भीड़ है। एक घाट पे एक छोटा सा क्षेत्रफल है और वहाँ पे इतनी तादाद में भीड़। और मात्र सिर्फ बिहार ही नहीं, अब आप वेस्ट बंगाल चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, हर हर राज्य में छठ त्योहार अब धूमधाम से मनाया जा रहा है। और इसको इसको लेकर के इसको लेकर के बड़े बड़े नेता अभिनेता करते हैं और अपने ट्वीट से इस श्रद्धा को पूर्ण करते हैं। फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए मगध लाइव।